मोहम्मद नवाजिश ने इंडिया से पूछा है, दिवाली की मिठाई खाने का हुक्म। दिवाली के मौके पर लोग मिठाई देते हैं, इसका खाना कैसा है और इसकी मिठाई कबूल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि जो भी गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार हैं, मजहबी रसूमात हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो हर एक मुसलमान के जहन में ज़रूर रहता है। ये सवाल है कि दीपावली की मिठाई खाना कैसा है, या फिर उनके जो है फंक्शन और उनके त्योहारों में शरीक होना ये जायज़ है, हलाल है या हराम है। आज हम यही जानेंगे मुख्तलिफ उलमा इकराम की राय के ज़रिए से। चलिए मुख्तलिफ उलमा इकराम के वीडियो को पहले हम सुनते हैं, फिर देखते हैं मिठाई खाना कैसा है, हलाल है या हराम है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा सवाल है कि हम समझते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, तो उसके तुफैल में जो शिर्क करते हैं, जो त्योहार बनाते हैं, तो उसके तुफैल में वो हमें तोहफा भेजते हैं, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो वो अपने त्योहार में जो भेजते तो उसको हम एक्सेप्ट कैसे करें, क्योंकि हम साथ में उनको तबलीग करते हैं एक अल्लाह की और अल्लाह ही की इबादत की। तो अभी उसका जवाब मैंने दे दिया कि भाई अगर इस तरीके से कुछ मुशरिक लोग हैं या मुशरिका औरतें हैं और आपको तोहफा देती हैं, तो वही तोहफा आप कबूल कीजिए जिस तोहफे के कबूल करने की हजरत आयशा ने इजाजत दी है। मसलन गोश्त वगैरह ना लें, इसलिए कि हो सकता है कि वो शिरकी अफ़ाल किसी स्थान के ऊपर या किसी मज़ार के ऊपर उसको ज़बह किया गया हो, इसलिए कि उसका एतकाद तो सही है नहीं। लिहाजा ज़बीहा का गोश्त लेने में एतराज़ कीजिए। बाकी अब फल वगैरह है, कपड़ों वगैरह का तोहफा है, कोई और चीज़ है, इसको ले सकते हैं जिसके बारे में कोई शक व शुबहा ना हो। और खुशूसी उसी दिन अगर दिया गया हो, जैसे जिस डेट में उनका त्योहार हुआ, नहीं तो वो उससे पूछ लिया जाए कि भाई ये जो आप दे रहे हैं इसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम तो नहीं लिया गया है। तहकीक है, इसलिए कि कुरान ने कहा है कि हर बात में आप तहकीक कर लिया कीजिए। लिहाजा कोई भी बात आपके पास आए तो आप उनसे पूछ लीजिए इस पर गैरुल्लाह का नाम तो नहीं लिया गया है। अगर गैरुल्लाह का नाम नहीं लिया गया है तो ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर गैरुल्लाह का नाम लिया गया उसके ऊपर पूछने के बाद वो कहता है कि भाई हाँ ऐसा है, तो आप मत कबूल कीजिए कोई भी चीज। बराए करम बहुत सारे इलाकों में ऐसा होता होगा कि जहाँ पर गैर लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, वहाँ पर मुस्लिम लोगों को दावत दी जाती है, तो उनकी पूजा पाठ में मुसलमानों का शरीक होना और फिर पूजा के बाद उनके प्रसाद को खाना, ये शरअन हुजूर कैसा है? दीन जो है वो अलग है और कुफ्र जो है वो अलग है। मज़हब इस्लाम नाम ही उस दीन का है जिसने आने के बाद ईमान और कुफ्र को अलग अलग कर दिया। इस्लाम के आने से पहले अबू बकर जन्नती और अबू जहल जहन्नमी, ये दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन जब इस्लाम आया तो अबू जहल अलग हो गया और अबू बकर अलग हो गए। इसीलिए कुरान को फुरकान कहते हैं कि उसने मोमिन और काफिर में फ़र्क बिल्कुल वाज़े कर दिया। तो ये जो बुतों की पूजा है ये शिर्क है, बल्कि शारे बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल अक़साब अमजदी रहमतुल्लाह अलैह मुबारकपुर अशरफिया के साबिक सदर मुफ्ती उस्ताजुल असातिज़ा उस्ताजुल उलमा, आप फरमाते हैं कि अगर किसी गाने में कुफरिया कलमा हो उसको खुश रह करके सुना तो भी काफिर होगा। भजन को अगर कोई राजी रह करके सुने तो भी वो काफिर होगा, और ऐसा काफिर कि अगर उसका निकाह हो चुका है तो उसका निकाह बगैर तलाक के खुद बखुद टूट गया। अल्लाह, ये है राजी रहकर सिर्फ भजन सुनने वाला काफिर हो जाता है। तो बाज़ाब्ता तौर पर पूजा में जाना और प्रसाद खाना, बुतों का चढ़ावा खाना, ये हराम और गुनाह है, और अगर उसको हलाल समझ के खाया तो ये कुफ्र है। बीवी भी निकाह से निकल गई, ईमान भी गया। अगर हराम उसको जो है वो नाजायज़ समझ करके खाया तब तो गुनहगार हुआ ही हुआ, लेकिन अगर माज़अल्लाह उसको हलाल समझ के खाया तब तो काफिर होगा। इसलिए प्रसाद खाना नाजायज़ वो गुनाह है, हराम है, इसलिए कि चढ़ावा नहीं खाया जा सकता बुतों का। अलबत्ता
काफिरों की वो कमाई जो ना पूजा का सामान है ना बुतों का चढ़ावा है, बस यूं ही उन्होंने आपको दावत दी और आपको खाने के लिए बुलाया, तो इस पर भी उलमाए मुहतातीन का हुक्म ये है कि उनके यहाँ जाकर खाने पीने से बचा जाए, क्योंकि उनके यहाँ आम तौर पे हलाल और हराम में कोई तमीज़ नहीं होती, और इंसान के दिलो दिमाग में जो ख़यालात आते हैं, इबादतों का जो शौक़ और शऊर आता है, वो ग़िज़ा की बरकत से पैदा होता है। ग़िज़ा अच्छी होगी तो दिल में ख़यालात भी अच्छे आएंगे। बहुत सारे लोग ये शिकायतें करते हैं, नमाज की तौफीक नहीं होती, तौबा की तौफीक नहीं होती। पेट में अच्छा डालोगे तो ना, जब पेट में ही जो है वो गलाजत भरी जा रही है, तो फिर आप मुझे बताएं कि अच्छे ख़यालात ज़हन व दिमाग में कैसे पैदा होंगे। अल्लाह अकबर। एक बुज़ुर्ग हैं, बहुत अजीम और जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग, जिन्हें दुनिया सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल के नाम से जानती है। इमाम अहमद इब्न हम्बल को जब जेल में रखा गया तो उस वक्त तो टिफ़िन ला करके आपकी मुरीदा आपको देती थी। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने एक दिन भी टिफ़िन नहीं खाया। जब आप जेल से आज़ाद हुए तो उस मुरीदा ने कहा कि मुझे पता चला है कि एक दिन का टिफ़िन भी आपने मेरा नहीं खाया, क्या आपको मुझ पे शक है कि मेरे घर की कमाई हलाल नहीं? आपने मुरीदा से कहा, बेटी तेरा आने वाला टिफ़िन तो हलाल था, लेकिन जेल की प्लेट थी, उसके बारे में मुझे शक था ये हलाल है या हराम, तो मैंने ऐसी मशकूक प्लेट में भी खाना गवारा नहीं किया। वो प्लेट नहीं खा रहे थे, प्लेट में रख कर खा रहे थे। आप गौर फरमाएं, जब इस तरह का तकवा पैदा होता है तो दिल की खिड़कियां मार्फत इलाही के लिए खुलती है। तो अब गौर फरमाएं, इसलिए काफिरों के त्यौहार में, बल्कि इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन दिनों मुशरिकीन का त्यौहार हो और वो उन दिनों मिठाइयाँ खरीदते हो और उन दिनों उनके त्यौहार की निस्बत से सिर्फ मिठाई खरीदना ये भी कुफ्र है। जिन दिनों, जैसे कि आमतौर पे हिंदुस्तान में दिवाली वगैरह होती है तो मिठाइयाँ खरीद के तकसीम करते हैं, उस दिन उस त्योहार की निस्बत से अगर कोई मिठाई खरीदेगा तो भी काफिर हो जाएगा। ये दीन है, दीन, और दीन पर अमल करो। आधा तीतर आधा बटेर मजहब में नहीं चलता। लोग कहते हैं हमें जीना है, हम कहते हैं क्या मुजद्दिद अल्फसानी को नहीं जीना था? इसी जमीन पर मुजद्दिद मोहम्मद नवाजिश ने इंडिया से पूछा है, दिवाली की मिठाई खाने का हुक्म, दिवाली के मौके पर लोग मिठाई देते हैं, इसका खाना कैसा है और इसकी मिठाई कबूल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि जो भी गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार हैं, मजहबी रसूमात हैं, उनमें किसी किस्म की शिरकत जायज़ नहीं है। कुरान मजीद ने गैर मुस्लिमों की दो अक़साम बयान की हैं, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम, कि वो गैर मुस्लिम जो तुम्हारी दुश्मन नहीं हैं, जिन्होंने तुम्हें घरों से नहीं निकाला, तुम पर जुल्म ज़्यादती नहीं की, तो अल्लाह ताला तुम्हें मना नहीं करता कि उनसे अच्छा सलूक करो, बल्कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि उनके साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की, जो आपके यहूदी पड़ोसी थे, उनकी आयादत भी की है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा हज़रत सफ़िया, उनके रिश्तेदार यहूदी थे, वो उनको हदाया तोहफ़े भेजा करती थी। तो गैर मुस्लिम जिससे जंग ना हो उसके बारे में अच्छा सलूक का हुक्म है, उसको हदाया देना, उसको तोहफ़े देना, उस पर सदका करना भी जायज़ है। लेकिन इसकी एक बाउंड्री है, वो ये है कि ऐसा ना हो कि आप उनके मजहबी मामलात में, उनकी मजहबी रसूमात में शिरकत करना शुरू कर दें, क्योंकि किसी भी तरह से उनके मज़हब को अप्रिशिएट करना, उसकी हौसला अफजाई करना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये इसकी अलामत है कि आपको अपने बरहक होने पर इत्मीनान नहीं है। लोग ये कहते हैं कि वो भी तो हमारी ईद में शरीक होते हैं, तो देखें उनके मज़हब में ये इजाज़त है कि हमारी ईद में और हमारे त्यौहार में शरीक हों, हमारे मज़हब में इजाज़त नहीं है। तो हम तो अपने मज़हब को फॉलो करेंगे। हमारे मज़हब में क्रिसमस है या जो भी उनके मजहबी त्यौहार हैं, उनमें किसी भी किस्म की शिरकत की हमें शरीयत में इजाज़त नहीं दी है। हाँ, कुरान में अल्लाह ने दूसरे मकाम पे फरमाया कि इसकी गुंजाइश दी है कि इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा, कोई ख़तरा हो, अंदेशा हो, आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ गैर मुस्लिमों का गलबा है, और अगर आपने बिल्कुल ही बाइकआउट करके रखा तो आपको ख़तरा है कि वो यानी आप पे जुल्म ज़्यादती करेंगे। तो जुल्म से बचने के लिए या ज़्यादती से बचने के लिए जिस हद तक उस यानी आप उनके साथ रह सकते हैं या गुंजाइश है उसमें, जिस हद तक आप उनके साथ जो है वो जोड़ पैदा कर सकते हैं तो करें, लेकिन बिला वजह बढ़ चढ़ के इन रसूमात में हिस्सा लेने की शरीयत में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। वजह उसकी है कि अगर आप उनके मजहबी त्यौहारों में शिरकत करेंगे
اور تو یہ منافقت ہے، کیونکہ اسلام ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو اپنے برحق ہونے پر اتنا اطمینان ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دین برحق ان الدین عند اللہ الاسلام، دین برحق صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو جب صرف اسلام ہے تو اسلام کے علاوہ سب باطل ہیں، جب باطل ہیں تو اسلام پھر ان کو اپریشیٹ کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ فلاں آدمی چور ہے اور میں اس کی چوری کو غلط بھی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، لیکن چوری کے معاملے میں آپ اس کی رہنمائی کرنا شروع کر دیں یا اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں، یا وہ چوری کر کے لائے اور آپ اس کا مال کھانا شروع کر دیں، تو یہ پھر منافقت کہلائے گی۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے چوری کے بارے میں وہ جذبات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ تو اسلام نے غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، مگر اس کے مذہب کے معاملے میں دو ٹوک بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی مذہبی رسوم میں ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، بائیکاٹ کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور اس بارے میں صحیح حدیث بھی ملتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، ایک خاص تہوار تھا جو شروع سے اہل عرب کا چلا آ رہا تھا، ہم وہ تہوار منایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس تہوار سے منع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے میں دو تہوار دے دیے ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے تو یہ بھی مناؤ، اور وہ پرانا جو آ رہا ہے چلو وہ بھی مناتے رہو، اس کو منع کر دیا، اور فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں بدلے میں اس سے اچھے تہوار دے دیے ہیں تو اب ہم ان تہواروں کو نہیں منائیں گے۔ تو تہوار کو منانا یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مٹھائی میں شریک ہو جائیں یا ان کے ساتھ رنگ رلیوں میں شریک ہو جائیں، کسی بھی طرح سے شرکت ہوگی تو وہ منانا ہی کہلائے گی۔ تو دوستو آپ نے تینوں مولاناؤں کی ویڈیو سنی، تو خلاصہ کلام یہ نکل کے آیا ہے کہ مٹھائی کھانا جائز تب ہوگا جب وہ غیر اللہ کے نام پہ یا پوجا سے پہلے آپ کو دی گئی ہو، آپ کو پوچھنا ہوگا ان سے۔ چلیے ہم ویڈیو کو یہیں سے ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو امید ہے کہ اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔